हेलो दोस्तों, रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र। और अपन ने 3 टॉपिक इसके अंदर कर लिए। कला के टॉपिक अपन ने इसके अंदर कर लिए थे। कौन कौन से कर लिए थे अपन देखते हैं। सबसे पहले वास्तुकला अपना हो गया था ये टॉपिक। चित्रकला एक टॉपिक हो गया था, ठीक है। और एक मूर्ति कला, ये टॉपिक, 3 टॉपिक अपने ये हो गए थे। अब दोस्तों ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक और रहे हैं, यानी साहित्य और विज्ञान। ये 2 टॉपिक और रहे हैं। और इसके अंदर साथ में हम देखते हैं कि चैप्टर फिनिश करेंगे, यानी गुप्त कला साहित्य व विज्ञान। ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा 2 वीडियो के अंदर, आपको ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको अधिक से अधिक जोड़े। दोस्तों मेरा हमेशा मिशन रहा है एक कि मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे ये टॉपिक होता है उसके साथ में हम धीरे धीरे एमसीक्यू लेके आएंगे। और इसी तरह हम बिल्कुल मिनिमम कंटेंट के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे मैं गणित की क्लासें और करंट की क्लासें, तमाम क्लासें लेके आने वाला हूँ 1 दिसंबर के बाद से। तो आप बने रहे। रजत खंडेलवाल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साहित्य व विज्ञान का। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। साहित्य में से एक किताबें हमेशा 100% एक किताबें इसके अंदर से पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। हाँ, तो साहित्य के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो एक तो धार्मिक साहित्य है और एक अपन देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य इसके अंदर, ठीक है। साहित्य की अगर बात करूं तो रामायण और महाभारत दो हम देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन इसके अंदर हुआ था, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट पर तो है रामायण, क्या है फर्स्ट पे रामायण। इसके अलावा देखते हैं हम इसके रचनाकार कौन थे। वाल्मीकि इसके रचनाकार थे। कौन थे इसके रचनाकार? वाल्मीकि इसके रचनाकार थे। आरंभ में 6000 श्लोक थे। शुरू में हम देखेंगे कि शुरू में कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाद में ये 24,000 ये श्लोक हो गए थे। इसलिए इसको रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, रामायण के अध्याय क्या बोल दोस्तों, कांड के नाम से हम जाने जाते हैं। और हम देखते हैं टोटल कितने कांड है, 7 कांड हम जानते हैं। और भगवान रूप की जो बाल रूप से लेकर और लास्ट में हम देखते हैं उत्तर कांड तक ये माना जाता है। और तो हम देखते हैं कि बाल कांड सबसे पहले, अयोध्या कांड होता है, अरण्यक जो कि हम जंगल में चले जाते हैं भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद में किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड और उत्तरकांड। ये टोटल 7 कांड है इसके अंदर। और इसके अध्याय क्या बोलते हैं, कांड के नाम से कांड कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, महाभारत, इसके रचनाकार कौन थे? वेद व्यास जी इसके रचनाकार थे। और महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? पर्व के नाम से जाना जाता है। यानी जो महाभारत के जो चैप्टर है उसको क्या कहा जाता है? पर्व के नाम से कहा जाता है। एक बार केबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था कि महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पर्व के नाम से जाना जाता है। केबीसी में पूछ चुका है क्वेश्चन। और टोटल कितने पर्व है हम देखें, टोटल 18 पर्व के नाम से ये जाना जाता है। टोटल कितने 18 पर्व है, इसके लिए अपन बात करेंगे। हाँ, हाँ, तो आठ 8,000 श्लोक थे शुरू शुरू में। तो इसको क्या कहा गया? जय संहिता के नाम से जाना गया, ठीक है। और फिर 24,000 श्लोक हुए, फिर उसको भारत संहिता के नाम से जाना गया। और 1 लाख श्लोक होने पर हम देखते हैं कि महाभारत यानी सत्र सहस्त्र संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, महाभारत का जो छठा, जो हम देखते हैं छठा पर्व है, वो किस नाम से जाना जाता है? 20वें पर्व के नाम से जाना जाता है। और 20वें पर्व में ही दोस्तों हम देखते हैं भगवत गीता भी हम देखते हैं कि 20वें पर्व के अंदर ही ये माना जाता है। दोस्तों मैंने इसलिए बताया क्योंकि रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन हम देखते हैं गुप्त काल के अंदर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रामायण होता है, रामायण और फिर सेकंड महाभारत। और हम देखते हैं कि जितनी भी सारी चीजें आपको बताइए तो आप आराम से आप रिवीजन के माध्यम से एक बार देख सकते हो। देखो, जी जी से रामायण हम देखते हैं, रचनाकार वाल्मीकि। आरंभ में 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 श्लोक हो गए। इसलिए इसको रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, टोटल कितने कांड है? 7 कांड के नाम से जाना जाता है। और बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड, ये टोटल 7 कांड है। ज्यादा इसके अंदर या आज तक एग्जाम में पूछा भी नहीं, लेकिन इसके अंदर हम देख इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 7 जो अंतिम रूप से संकलन किस समय हुए थे? गुप्त काल के समय इनका अंतिम रूप से संकलन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, तो महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास जी इसके रचनाकार थे। और महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? पर्व के नाम से उसको कहा जाता है। टोटल कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। और इसके अलावा हम देखेंगे, हाँ, 8,000 श्लोक थे जब जय संहिता नाम से जाना जाता था, ठीक है। 24,000 श्लोक हो गए फिर भारत संहिता के नाम से। और 1 लाख श्लोक होने पर महाभारत और सत्र सहस्त्र संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। महाभारत का छठा हम देखते हैं पर्व 20 पर्व के नाम से जाना जाता है। और 20वें पर्व में के दोस्तों हम देखेंगे कि भगवत गीता भी 20वें पर्व के अंदर ही मानी जाती है। अब बात करेंगे कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले
कालिदास जी, उसके बारे में बात करेंगे। कालिदास जी के बारे में बात करें, इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अपन देखते हैं कि जो शेक्सपियर थे वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी। हम देखते हैं कि जूलियट नाम से, ठीक है, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ओथेलो, ये तमाम हम देखते हैं कालिदास ये शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर हमें कालिदास जी को जो कालिदास जी को कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, फिक्स एग्जाम के अंदर से इनकी रचनाएं पूछेंगे, आपको याद ही करनी पड़ेगी सारी रचनाएं, एक एक रचना अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। हाँ, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे महाकाव्य क्या है। महाकाव्य पहला कौन सा है, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंशम और कुमार संभव ये क्या है, दो महाकाव्य थे। खंडकाव्य, खंडकाव्य हम देखेंगे दो ही थे, मेघदूत और ऋतु संगार। खंडकाव्य कितने थे, दो। कौन कौन से, मेघदूत और ऋतु संगार। महाकाव्य दो है, रघुवंश और कुमार संभव। खंडकाव्य मेघदूत और ऋतु संगार। और दोस्तों हम देखेंगे नाटक, तीसरा कौन सा है, नाटक। और हम देखेंगे सबसे पहला जो नाटक कौन सा था, मालविकाग्निमित्र। क्या था, मालविकाग्निमित्र, ये पहला नाटक माना जाता है। और हम देखते हैं कि जो शुंग वंश था, शुंग वंश के अंदर एक राजा थे अग्निमित्र। कौन थे, अग्निमित्र। उनकी ये पहला नाटक अग्निमित्र कौन था, उनकी ये इसमें अंदर नाटक के अंदर बताया गया है अग्निमित्र के बारे में। और मालविका की इसके अंदर कहानी एक नाटक है, मालविका अग्निमित्र, ये प्रकार से नाटक माना जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तीसरा, दूसरा नाटक कौन सा है, विक्रमोर्वशीयम। और तीसरा कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन इनके नाटक है। कौन कौन से, वापस से एक बार, महाकाव्य के अंदर हम देखें दो है, रघुवंश और हम देखते हैं कुमार संभव। सेकंड अगर मैं बात करूंगा खंडकाव्य, खंडकाव्य के अंदर मेघदूत और सेकंड है ऋतु संहार। और तीसरा अगर मैं बात करूंगा नाटक कालिदास जी के, तो नाटक में सबसे पहला नाटक कौन सा था, मालविका अग्निमित्रम। और सेकंड की बात करूंगा विक्रमोर्वशीयम। और तीसरे की मैं बात करूंगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीसरा नाटक था। और दोस्तों ध्यान रखना, एक जर्मन कवि गेटे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या की थी, इन्होंने प्रशंसा इन्होंने की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किस जर्मन, हम देखते हैं जर्मन कवि थे गेटे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की हम देखते हैं प्रशंसा की थी। दोस्तों ये थे कालिदास की, आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई इसका तरीका भी आपको नहीं है, आपको ये चीज़ें याद ही करनी है। नेक्स्ट चलते हैं साहित्य की तरफ। देखो वत्सवट्टी, वत्सवट्टी की कौन सी है, रावण वध। कौन सी है वत्सवट्टी की, रावण वध। अमर सिंह का अमर कोश, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमर सिंह का अमर कोश, ऐसे संस्कृत का विश्व कोश भी इसको जाना जाता है। तो वत्सवट्टी, रावण वध और अमर सिंह का अमर कोश। अगली मैं बात करूंगा विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। विशाख व्यक्ति कौन सी है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों वात्सायन के हम देखते हैं, कामसूत्र कौन सा है, कामसूत्र। दंडी, दंडी की दोस्तों बताइए काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र। भारवी की बात करेंगे, किरातार्जुनियम, क्या है, किरातार्जुनियम। सिद्धसेन की न्यायावतार, क्या है, न्यायावतार। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कौन सी है, पंचतंत्र। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगोमिन की हम देखते हैं चंद्र व्याकरण, कौन सी है, चंद्रगोमिन की चंद्र व्याकरण। अपन वापस से एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, इसमें आपको याद हो जाएगी सारी। और शुद्रक की हम देखेंगे ब्रजकटिकम, कौन सी है, ब्रजकटिकम। कवि नारायण की अपन बात करेंगे तो हितोपदेश, कौन से थे, हितोपदेश। हाँ, अब दोस्तों ये भास के 13 नाटक आपको इसके अंदर दे रखे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो नाटक थे, ये चौथी शताब्दी बीसी से लेकर हम देखेंगे चौथी शताब्दी तक ये माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कालिदास जी के पूर्व के ये सारे नाटक माने जाते हैं। ठीक है, ये अपने ये नाटक माने जाते हैं। यानी भाज के जो नाटक है वो कालिदास जी से भी पूर्व के नाटक इसके अंदर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर अपने भाज का नाटक पूछा था स्वप्नवास दत्ता, लेकिन उसके अंदर चंद्र गोमिन भी उसके अंदर दे रखा था। आप देखोगे चंद्र गोमिन भी दे रखा था और इसका चंद्र व्याकरण दे रखा था और एक स्वप्नवास दत्ता दे रखा था। लेकिन हम देखेंगे तो चंद्र व्याकरण ये प्रॉपर गुप्तकालीन रचना मानी जाती है। और जबकि जो भास के नाटक है वो चौथी शताब्दी बीसी से लेकर चौथी शताब्दी के जो काल है उसके बीच में मानी जाती है। लेकिन प्रॉपर रूप से चंद्र व्याकरण इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे, और मैंने इसको पिन भी कर रखा है, ठीक है, आराम से मैंने उसको बता भी रखा है। और ये इसके नाटक थे, हम देखेंगे टोटल 13 नाटक थे। आपको एक दो तीन याद करना है। एक तो स्वप्नवास दत्ता याद करना है, कौन सा, स्वप्नवास दत्ता याद करना है। एक मैं बोल देता हूँ नाम कौन कौन से, ठीक है। चारु दत्ता है, दूत घटोट कच है, ठीक है, और अभिषेक है, उरुभंग है, पंचरात्र है,
और बाल चरित्र है, अभिमारक है और दूत चरित्र। ये टोटल 10 नाटक 13 नाटक थे, लेकिन मैंने इसके अंदर लिखे हैं। दोस्तों फोर्थ है माघ, यानी शिशुपाल वध, इन्होंने की रचना की थी, जो कि कहाँ के थे, ये भीनमाल के थे। दोस्तों ये था साहित्य। एक बार वापस से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, हाँ, यहाँ से कालिदास जी से देखेंगे अपन सबसे पहले। हाँ, कालिदास जी को दोस्तों अपन देखेंगे कि भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और शेक्सपियर कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने काफी कवि के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इनकी खूब सारी कवि जो रचना की थी, मैकबेथ, ओथेलो, ठीक है, तमाम जूलियस सीजर, ये तमाम इनकी रचना मानी जाती है शेक्सपियर। और इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, कालिदास जी को। तो अपन देखते हैं इनके कौन कौन से, इन्होंने क्या क्या लिखा। महाकाव्य लिखा इन्होंने, और 2 बड़े महाकाव्य कौन कौन से, एक तो रघुवंश है और एक कुमार संभव है। नेक्स्ट देखें खंड काव्य के अंदर, एक तो मेघदूत है और एक ऋतु संगार है। तीसरा अपन बात करेंगे नाटक की, तो नाटक के अंदर सबसे पहले मालविका अग्निमित्र इनका पहला नाटक माना जाता है। सेकंड में बात करूंगा तो सेकंड नाटक का नाम था विक्रमोर्वशीयम, तो सेकंड नाटक है। और थर्ड नाटक की अगर बात करूँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनका अंतिम नाटक माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, और जर्मन कवि गेटे उन्होंने किसकी तारीफ की है, अभी अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम तीसरा जो अंतिम नाटक है उनकी इन्होंने तारीफ की है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, वत्सवट्टी रावणवध, वत्सवट्टी रावणवध, वत्सवट्टी रावणवध। अमर सिंह का अमरकोश, अमर सिंह का अमरकोश, और हम देखते हैं संस्कृत का विश्वकोश माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं विशाखदत्त, और विशाखदत्त की 2 महत्वपूर्ण रचना, एक तो कौन सी है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी है, एक तो मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। आगे चलते हैं, वात्सायन का काम, फेमस रचना है ये तो, वात्सायन का कामसूत्र। और दंडी का हम देखेंगे काव्य दर्श और 10 कुमार चरित्र। कौन से, 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र। भारवी का हम देखेंगे किरातार्जुनियम, भारवी का किरातार्जुनियम। सिद्धसेन का न्यायावतार, सिद्धसेन का न्यायावतार। विष्णु शर्मा का हम देखते हैं पंचतंत्र की कहानियां, फेमस है काफी, और विष्णु शर्मा तो काफी नाम के वो है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र। चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण, चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण। नेक्स्ट चलेंगे, और शुद्रक्या मृच्छकटिकम, कवि नारायण ने हितोपदेश लिखा। भास के जो 13 नाटक है, लेकिन अगर आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से नाटक गुप्तकालीन, तो सबसे पहले आप उन्हीं नाटकों को आप पहले सबसे पहले करोगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी से बीसी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये लिखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ये आप देख लेना 13 नाटक है, लेकिन आपको मेन स्वप्नवास दत्ता और 2-3 नाटक ही आपको याद रखना है। एक तो वो वाला याद रखना है, और एक एक बाल चरित्र, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे माघ का शिशुपाल वध, जो कि कहाँ के थे, भीनमाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाँ, अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साहित्य। अब अपना टॉपिक खत्म होता है। आपको फिक्स और फिक्स इसके अंदर से रचना ही याद करनी पड़ेगी। मेन आपको रचना सारी सारी याद करनी है, ठीक है। आपको किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे हो पुराने सारे साहित्य में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, ठीक है। ये अपने दे रखा है, और इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आर्यभट्ट जी की बात करेंगे, और हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुसुमपुर, जो कि हम देखते हैं पाटलिपुत्र के अंदर इनका जन्म होता है। दोस्तों ध्यान, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, नालंदा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का, किसका, वैज्ञानिक कारणों का पता इन्होंने लगाया था। वैज्ञानिक वैज्ञानिक कारणों का इन्होंने पता लगाया था। चंद्र ग्रहण के बारे में, और हम देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे, आर्यभट्ट जी थे, ठीक है। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र इन्होंने ही बताया था। पाई का मान, दोस्तों किसका, पाई का मान भी हम देखते हैं इन्होंने ही बताया था। और आर्यभट्ट जी ने सौर मंडल के को केंद्र किसको माना था, सेंटर में हम देखते हैं सूर्य को इन्होंने सेंटर माना था, और पृथ्वी उसका ग्रह इन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने ही बताई थी, ठीक है ना। ये सारी बातें इन्होंने ही बताई थी। हाँ, और इन्होंने खगोल विज्ञान व गणित को भी इन्होंने अलग किया था। देखते हैं कौन कौन से वापिस से। सबसे पहले जन्म इनका कुसुमपुर, क्योंकि पाटलिपुत्र में इनका जन्म होता है। नालंदा में इनकी शिक्षा होती है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया था। सेकंड चीज अगर बात करूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने बताया, पाई का मान इन्होंने बताया, ठीक है। और हम देखते हैं सूर्य को सेंटर पॉइंट मानकर इन्होंने बताया कि भाई सूर्य है जो सेंटर पॉइंट है, और पृथ्वी उसका क्या है, ग्रह है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या बताई, त्रिभुज का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया, ठीक है। और हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का पता भी लगाने वाले आर्यभट्ट जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इन्होंने खगोल विज्ञान और गणित को भी इन्होंने अलग किया था। दोस्तों ये था आर्यभट्ट जी। सेकंड बात करूंगा इनकी पुस्तक, हाँ, इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम देखेंगे। सबसे पहले कौन सी है, आर्यभट्टियम, कौन सी है, आर्यभट्टियम। सेकंड है सूर्य सिद्धांत। तीसरी है 10 गीति का सूत्र, कौन सी है, 10 गीति का सूत्र, 10 गीति का सूत्र।
और फोर्थ की बात करूँ गोला सूत्र जी। दोस्तों ये 4 पुस्तकें हम देखते हैं आर्यभट्ट जी, जो कि हम देखते हैं कि नालंदा में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जिनका जन्म हम देखते हैं पाटलिपुत्र के अंदर इनका जन्म होता है। सारी बातें इसके अंदर आपको मैंने अच्छे से बता दी। अब वो एक तो किताब याद रखनी है, एक तो आर्यभट्टियम, सेकंड है सूर्य सिद्धांत, तीसरा है 10 गीति का सूत्र, और फोर्थ कौन सा है, गोला सूत्र। ये आर्यभट्ट के बारे में सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वराहमीर। सेकंड थर्ड कौन से है, वराहमीर। इसके अंदर दोस्तों बताएंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी पुस्तकें, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, सबसे पहले पंच सिद्धांतिका, कौन सी है, पंच सिद्धांतिका इनकी पुस्तक है। और इनके जो टीकाकार थे, कौन थे टीकाकार, वो कौन थे, भट्टोत्पल। कौन थे, भट्टोत्पल इनके टीकाकार थे। उन्होंने टोटल इनमें 5 ज्योतिष सिद्धांत है। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में इन्होंने काफी इनको अच्छी रुचि थी, और इन्होंने 5 सिद्धांत बताए। कौन कौन से, पितामह है, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। कौन से सिद्धांत है, 5 ज्योतिष सिद्धांत है। कौन कौन से पिता इस पुस्तक के अंदर है, पंच सिद्धांतिका के अंदर, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। और हम देखें इन पर किस पर, तीसरी और चौथी पर हम देखते हैं यूनानी प्रभाव इस पर झलकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, वराहमीर जो कि जन्म उज्जैन के अंदर हो रहा है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पंच सिद्धांतिका। क्या नाम है, पंच सिद्धांतिका इनकी पुस्तक का नाम है। और इनके जो टीकाकार थे, ठीक है ना, पुस्तक को जो कंपाइल करने का छोटा रूप होता है वो होता है टीकाकार। और इनके टीकाकार कौन थे, भट्टोत्पल। कौन थे, भट्टोत्पल। इसमें ही इन्होंने 5 ज्योतिष सिद्धांत बताए। कौन कौन से, पितामह है, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। क्योंकि रोमक और पोलिस के अंदर हम देखते हैं यूनानी प्रभाव इसके अंदर झलकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, इनकी दूसरी पुस्तक वृहद संहिता। तीसरी कौन सी, वृहद जातक, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। लघु जातक, ये दोनों इनकी है, वृहद जातक, लघु जातक। योग यात्रा और योग माया। कौन कौन सी पुस्तक हो गई दोस्तों, वापस से एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो वराहमीर पंच सिद्धांतिका, कौन सी है, पंच सिद्धांतिका। इनके टीकाकार कौन है, भट्टोत्पल। इसमें 5 ज्योतिष सिद्धांत है, पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोमक और पोलिस कौन सी है, यूनानी प्रभाव के अंदर इसके अंदर दिखता है। सेकंड में बात करूंगा वृहद संहिता, थर्ड है वृहद जातक, लघु जातक और योग यात्रा और योग माया। ये 5 किताबें, 6 किताबें इनकी फेमस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष शास्त्र पे इन्होंने कार्य किस पे किया था, ज्योतिष शास्त्र पे सबसे पहले इन्होंने कार्य किया था। खगोल विज्ञान पर काम करने वाले ये थे। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरे हैं भास्कर प्रथम। कौन से, जो 600 ईस्वी के आसपास थे। और हम देखेंगे भास्कर प्रथम के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, आर्यभट्ट की पुस्तकों पर इन्होंने कार्य किया था। और आर्यभट्ट के सिद्धांत को इन्होंने क्या माना, सही एक प्रकार से इन्होंने माना कि जितने भी सिद्धांत है आर्यभट्ट जी के वो बिल्कुल सही है। इनकी पुस्तक, एक तो वृहद भास्कर नाम से चल रहा है, एक लघु भास्कर, 2 ही भास्कर है भाई। भास्कर अपन पढ़ रहे हैं तो भास्कर, तो एक तो वृहद भास्कर और एक लघु भास्कर, इनकी ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ है ब्रह्मगुप्त जी, क्योंकि हम देखते हैं 598 ईस्वी के थे और कहाँ के रहने वाले थे, भीनमाल के माने जाते हैं। जालोर के अंदर जगह पड़ती है भीनमाल, वहाँ के थे ये। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, हम देखें ब्रश स्फुट सिद्धांत। कौन सी है, ब्रश स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक, और तीसरी कौन सी है, ध्यान गर्भ। ये 3 पुस्तकें कौन कौन सी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक और तीसरी कौन सी, ध्यान गर्भ। ये 3 इनकी पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर इन्होंने ही कार्य सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का कार्य इन्होंने ही दिया था। तो कौन कौन से हो गए, वापस से एक बार 2 और वापस से देख लेते हैं। तो सबसे पहले, हाँ, वराहमीर जी जन्म उज्जैन के अंदर होता है। इनकी पुस्तक का नाम पंच सिद्धांतिका था, ठीक है। इनके टीकाकार कौन थे, भट्टोत्पल इनके टीकाकार थे। इन्होंने 5, हम देखते हैं कि 5 ज्योतिष सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से, पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। जिस पर हम देखते हैं रोमक और पोलिस पर किसका प्रभाव है, यूनानी प्रभाव इस पर झलकता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरी पुस्तक का नाम है वृहद संहिता। कौन सी है, वृहद संहिता। तीसरी है वृहद जातक, चौथी है लघु जातक, 2 जातक है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जातक बौद्ध ग्रंथों के अंदर भी मिलता है, और महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कहा जाता है, ठीक है। योग यात्रा और योग माया, ये इनकी प्रमुख इनकी पुस्तकें थी। और हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र पर इन्होंने कार्य किया था। तीसरे कौन से, भास्कर प्रथम, जो हम देखते हैं 600 ईस्वी के ये माने जाते हैं। इसके बाद आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया। आर्यभट्ट के सिद्धांतों को इन्होंने क्या माना, बिल्कुल सही माना। और इनकी पुस्तक कौन सी है, वृहद भास्कर और लघु भास्कर इनकी पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मगुप्त, क्योंकि 598 ईस्वी के थे और कहाँ के रहने वाले थे, भीनमाल के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खड्ड खाद्यक और ध्यान गर्भ, ये इनकी पुस्तक है। दोस्तों बिल्कुल मैं आपको एक मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, और जितना मेरे से हो सकता था मैं वो करवा रहा हूँ। अधिक से अधिक दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आप अधिक से अधिक जोड़ो, क्योंकि आने वाले समय में मैं तमाम बहुत सारी जो वीडियो है, यानी हर मतलब मैथ की, साइंस की, सब वीडियो आपके इस चैनल पर रजत खंडेलवाल परिवार पर आपको सारी वीडियो एक ही सब कुछ आपको फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कंप्लीटली मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट चलते हैं,
हाँ, भास्कराचार्य सेकंड कौन है? भास्कराचार्य सेकंड, जो कब के हैं? 12वीं शताब्दी के थे और किसके थे? गणितज्ञ माने जाते हैं। इनकी पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रख लेना, सिद्धांत शिरोमणि। किस पर है? सिद्धांत शिरोमणि, जो कि किस पर है? 4 इसके भाग माने जाते हैं। पहला है लीलावती, जो कि किस पर है? गणित पर है। किस पर है ये? गणित पर ही मानी जाती है। गणित अध्ययन, गोलाध्ययन और बीज गणित, ठीक है। भास्कराचार्य जी सेकंड, जो कि हम देखते हैं 12वीं शताब्दी के थे, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 भाग है, लीलावती, गणित अध्ययन, गोलाध्ययन और बीज गणित। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सारी गणित पर किताब है। कौन कौन सी? लीलावती, गणित अध्ययन, गोलाध्ययन और बीज गणित, जो कि पुस्तक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। किनकी है? भास्कराचार्य सेकंड जी की पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात, अब कुछ पुस्तकें रह गई है, ज़्यादा पुस्तकें नहीं है। अब जो मेन है वो मैं आपको याद करवा देता हूँ। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता नाम से, आपको नाम से पता चल रहा है। और किस पर है? शल्य चिकित्सा पर ये किताब है। नेक्स्ट है धन्वंतरी की कौन सी है? निघंटू। कौन सी है? निघंटू। और हम देखते हैं आजकल धन्वंतरी चिकित्सालय खूब सारे होते हैं, तो वो किस पर है? आयुर्वेद पर है। ठीक है, आप देखोगे कहीं भी आप जाओगे तो धन्वंतरी चिकित्सालय लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। यानी किस पर है? वो आयुर्वेद पर। इन्होंने पुस्तक का नाम क्या है? निघंटू। कौन सी है? निघंटू। वाघ भट्ट का अष्टांग हृदय सबसे फेमस है, वाघ भट्ट का अष्टांग हृदय, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पाल काव्य का हस्तायुर्ध, पाल काव्य का हस्तायुर्वेद, जो कि हम देखते हैं किस पर है? ये हाथियों की चिकित्सा पर है। किस पर है? ये हाथियों की चिकित्सा पर एक किताब है। नेक्स्ट है श्रीधर की त्रिशती, किस पर है? श्रीधर की त्रिशती किस पर है? ये गणित पर है। और सबसे दोस्तों हम देखेंगे 11वीं है कि गुप्त काल में एक नवीनतम आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना भी इसके समय हुई थी। तो ये थी, ठीक है। ये दोस्तों ये था, और सारी किताबें आपके सामने कंप्लीटली हो चुकी है। अब आपको सिर्फ याद ही करनी, एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ मैं इन सारी जितने भी है विज्ञान प्रौद्योगिकी का। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे आर्यभट्ट जी के बारे में। इनका जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र के अंदर इनका जन्म होता है। इन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा, इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया था। त्रिज्या के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने बताया। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का पता भी इन्होंने लगाया था। हाँ, और इन्होंने बताया कि जो सूर्य किस पर है? केंद्र में, जबकि ग्रह इसके जो सूर्य जो पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, इन्होंने खगोल विज्ञान और गणित को इन्होंने अलग किया था। सेकंड, इनकी पुस्तक की बात करेंगे, फर्स्ट है आर्यभट्टियम। कौन सी पुस्तक है? आर्यभट्टियम। सेकंड कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। तीसरी कौन सी है? 10 गीति का सूत्र। और फोर्थ कौन सी है? गोला सूत्र। ये 4 किताबें आपको अच्छे तरह से याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, वराहमिहिर जो कि कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन के रहने वाले थे। पुस्तक कौन सी इनकी? पंच सिद्धांतिका। इनके जो टीकाकार थे कौन थे? भट्टोत्पल, ठीक है। और हम देखते हैं इन्होंने 5 भाग इसके माने गए हैं, ज्योतिष सिद्धांत के थे। और इन्होंने पूरा काम ज्योतिष पर ही इन्होंने अच्छे से किया है वराहमिहिर जी ने। और हम देखते हैं कि इनकी जो 5 ज्योतिष सिद्धांत कौन कौन से? पितामह है, वशिष्ठ, रोमक, पोलिस और सूर्य। इनके 5 वो इनके माने जाते हैं। इस पर किसका प्रभाव है? यूनानी प्रभाव इस पर नजर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी पुस्तक सेकंड बृहद संहिता। तीसरी कौन सी है? बृहद जातक। चौथी कौन सी? लघु जातक। पांचवी कौन सी? योग यात्रा। कौन सी है? योग यात्रा। छठी कौन सी? योग माया। छठी कौन सी? योग माया। इन्होंने टोटली ज्योतिष शास्त्र पे काम किया था। और तीसरी मैं बात करूंगा भास्कर प्रथम, जो हम देखते हैं 600 ईस्वी के थे, ठीक है। और इन्होंने, हम देखते हैं 2 भास्कर इनके, एक तो वृहद भास्कर, एक लघु भास्कर, 2 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों को इन्होंने सही, एकदम बिल्कुल सही इन्होंने माना था। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्मगुप्त, चौथे नंबर के थे। और हम देखते हैं राजस्थान के भीनमाल के क्षेत्र के रहने वाले थे। और इनकी जो पुस्तक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। कौन सी है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। सेकंड कौन सी है? खंड खाद्यक। और तीसरी कौन सी है? ध्यान गर्भ। कौन सी है? ध्यान गर्भ। ये 3 इनकी प्रमुख सिद्धांत वो पुस्तक है। और इनकी जो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवे कौन से? भास्कराचार्य सेकंड, जो कि 12वीं शताब्दी गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि, जो कि इसके 4 भाग है। एक तो लीलावती, सेकंड गणित अध्ययन, तीसरा गोलाध्ययन और चौथा कौन सा है? बीज गणित। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी की निघंटू, वाग्भट की अष्टांग हृदय, पालकाव्य की हस्तायुर्वेद और श्रीधर की त्रिशती और गुप्तकालीन इसके समय हम देखते हैं आयुर्वेद ग्रंथ इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे दर्शन, दर्शन की दर्शन की अगर बात करेंगे 2 प्रकार के दर्शन, एक तो आस्तिक दर्शन और एक प्रकार से नास्तिक दर्शन। तो हम देखते हैं इसके अंदर टोटल आस्तिक में हम देखेंगे जो भगवान को मानता है, और नास्तिक के प्रकार जो भगवान को, जो वेदों को नहीं मानता है। छठ दर्शन के अंदर अपन देखेंगे 6 दर्शन है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, सांख्य के कपिल मुनि और योग के पतंजलि। ये इसके कितने माने जाते हैं? 4 तो ये हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे नास्तिक दर्शन के अंदर बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक फिलोसॉफी। नेक्स्ट बात करेंगे
न्याय के गौतम और वैशेषिक के कणाद व उलू, ये इसके माने जाते हैं। और जो वेदों को नित्य व प्रामाणिक मानता है वो तो आस्तिक दर्शन, और जो वेदों को हम देखते हैं नित्य व अप्रामाणिक मानते हैं वो क्या माने जाते हैं, एक प्रकार से इनको नास्तिक दर्शन के माना जाता है। दोस्तों ये क्लासेस थी, और आपको मैंने अच्छे से गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से याद भी करवा दिया। अब आपको 2 वीडियो के अंदर कंप्लीटली गुप्तकालीन साहित्य और स्थापत्य कला कंप्लीटली होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, उसके साथ में हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो मुगल काल का टॉपिक है वो लेके स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक उसको फॉरवर्ड करें, और रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।